जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ दिव्यांशु पांडे। इंडिया स्लैम्स पाक आर्मी चीफ्स स्टेटमेंट ऑन कश्मीर। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के द्वारा एक स्पीच दी गई जिसमें उन्होंने भारत को आड़े हाथों लिया और इसका जवाब भारत के द्वारा काफी कठोर तरीके से दिया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो सेशन में जानेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है जो कि भारत के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखा करता है और इन्होंने हमारे साथ कई युद्ध भी लड़े हुए हैं। पाकिस्तान के आर्मी जनरल का नाम आसिम मुनीर है और अभी इनके द्वारा भारत के प्रति काफी जहर उगला गया है। सो देयरफॉर इंडिया हैज रबिश कमिटमेंट बाय द पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर who claimed Kashmir was Islamabad's jugular vein. In strongly worded statement, Ministry of External Affairs told reporters that Pakistan's only relationship with Kashmir is to vacate the illegal occupied territory. यानी कि भारत का प्रश्न सिर्फ पाकिस्तान से एक ही है कि जो हमारा कश्मीर है, जिसको हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको आप जल्द से जल्द वेकेट करिए और कश्मीर के लोग आपके बिल्कुल भी नहीं हैं। आगे कहा जाता है कि हाउ कैन एनीथिंग फॉरेन बी इन अ जुगुलर वेन, दिस इज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ भारत, इट्स ओनली रिलेशनशिप विद पाकिस्तान इज द वैकेटिंग इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरीज बाय दैट कंट्री। हम जानते हैं कि 1962 के बाद 1947 का जब युद्ध हुआ था तो उसमें पाकिस्तान ने 1/3 कश्मीर का हिस्सा ले लिया था और उसमें से कुछ हिस्सा जिसको अक्साई चीन कहते हैं उन्होंने 1963-64 में जो है चीन को दे दिया था। His remark comes after a video of Munir urging Pakistan citizens to narrate how the nation was born to their children went viral। ठीक है, तो ये हुआ, इन्होंने हिंदुओं के प्रति भी काफी अपशब्द बातें कही और कहा कि पाकिस्तान कोई हिंदू कौम नहीं है और हम अपना हक जरूर लेकर रहेंगे। आगे ये कहते हैं कि our forefathers thought we are different from Hindus in every possible aspects of life। तो यहीं पर इनकी सबसे पहली मदरसा छाप सोच पता चल जाती है। भारत में भी ऐसे करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो कि हिंदुओं के प्रति नफरत करते हैं, जैसे कि अभी आपने वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में देखा। और यही चीज पाकिस्तान आर्मी का जनरल भी कह रहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बताते थे कि हम हिंदुओं से पूरी तरीके से अलग हैं। पहले तो इनको ये बताया जाए कि आपके पूर्वज कौन थे। आपके पूर्वज हिंदू ही थे और आप एक कन्वर्टेड मुस्लिम हो जो कि तलवार के बल पर सलवार पर आ गया है। मुनीर कहता है आगे, आवर रिलीजन इज डिफरेंट, आवर कस्टम्स आर डिफरेंट, आवर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट, आवर थॉट्स आर डिफरेंट, आवर एम्बिशंस आर डिफरेंट, दैट्स वेयर द फाउंडेशन ऑफ द टू नेशन थ्योरी वॉज लेड। वी आर द टू नेशंस, वी आर नॉट वन नेशन। सबसे पहले तो मैं अपने तरफ से ही मतलब भारत का पक्ष रखते हुए इनकी बात को ऐसे खंडित करना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आवर रिलीजन इज डिफरेंट। पहले मुनीर तुम ये समझ लो कि रिलीजन और कम्युनिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, रिलीजन अगर कोई है, रिलीजन पहले तो इंग्लिश एक वर्ड है जो कि क्रिश्चियंस के द्वारा दिया गया है। जिस शब्द का हम उपयोग करते हैं उसका नाम है धर्म, और धर्म एक ही है जो है सनातन धर्म, जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलता है। तुम्हारे जैसे नैरो माइंड नैरो अप्रोच के साथ बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो यहीं पर बात खारिज हो जाती है। बात रही कस्टम्स की और ट्रेडिशंस की, तो पहले तो पाकिस्तान भारत का ही भाग था। वेशभूषा भी तुम हमारी पहनते हो, तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई भाषा है। भाषा भी तुमने हमारी ली हुई है, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदू हो, हिंदी हो या फिर पंजाबी हो, वो सभी भाषा तुमने हमारी ली है। और बात करते हो तुम ट्रेडिशन की, थॉट्स की, हाँ थॉट्स में तुम हमारे नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारा थॉट है वो एक टर्किश थॉट है जो कि इम्पोर्टेड है और वो यही है कि अपनी संख्या बढ़ाकर दूसरे जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको हटाना, इन किन प्रकारण हटाना, और अगर हिंसा करनी हो तो हिंसा करना। आपको मैं ये भी बता दूं कि 1947 में हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 22% के करीब थी, जो अभी के अनुसार 1% से भी कम रह गई है। तो क्वेश्चन तो पूछा जाना चाहिए कि उनको आसमान खा गया या फिर जमीन निगल गई। द आर्मी चीफ एडेड द प्रीवियस जनरेशंस ऑफ पाकिस्तान हैव
हार्डली स्ट्रगल टू क्रिएट द कंट्री। आवर फोर फादर्स हैव सेक्रीफाइड इमेंसली। पहले तो इनके कौन से फोर फादर्स थे? इन्होंने तो अंग्रेजों के बल पर अपना देश बनवा लिया, और ये कह रहे हैं फोर फादर्स की बात कर रहे हैं। फोर फादर्स में इनके जिन्ना आएंगे, ठीक है। इन्होंने तो कोई कुर्बानी नहीं दी। दूसरा, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसी समय उसके 1 साल के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा कर दी गई, जिससे कि इस देश में दरार आ जाए और यहाँ का जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो रुक जाए। और फिर कांग्रेस पार्टी के द्वारा 1916 में आपने जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट किया हुआ था मुस्लिम लीग के साथ। आगे ये कहता है कि एंड वी हैव सेक्रीफाइड अ लॉट फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस कंट्री। इन्होंने क्या सेक्रीफाइड किया? जैसे ही ये स्वतंत्र हुए, इन्होंने कश्मीर पर हमला बोल दिया और वहाँ पर जो महिलाएं थी उनके साथ काफ़ी अत्याचार किया। वो तो भला हो इंडियन आर्मी का, जो उन्होंने वहाँ पर गई और कश्मीर को कुछ हद तक 2/3 पार्ट तक आज़ाद करवाया। आगे ये कहता है कि एंड वी नो हाउ टू डिफेंड इट। पहले तो इनके हाथ से बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, डूरन लाइन पर अफगानिस्तान वाले तहरीक तालिबान वाले लगातार इनको मार रहे हैं। इनके जो सोल्जर्स हैं वो पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं कि हम डिफेंड कर पा रहे हैं? इनकी आप जब स्पीच सुनोगे तो इसके स्पीच में लगेगा कि ये काफ़ी घबराया हुआ है और काफ़ी नर्वस है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है, कोई इसको ये आईना दिखाए। बस ये अपने देश वालों को, जो कि धर्मांध हैं, अफीम पिए हुए हैं, उनको जो है मोटिवेट करने की एक नाकाम साजिश कर रहा है। He went to urge the younger generation to stay concerned with their roots. My dear brothers and sisters, sons of daughters, please don't forget the story of Pakistan and don't forget to narrate the story of Pakistan to next your generation. बिल्कुल हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये लोग कभी ना भूलें कि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जान दी गई, इसके बदले इन्होंने जो है एक नया देश पाकिस्तान बना लिया। उस पाकिस्तान को हमने 1971 में 2 भागों में बांट दिया, जिसको अभी बांग्लादेश कहा जा रहा है। बांग्लादेश में भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सिचुएशन अब एम नॉर्मल बन चुकी है और वहाँ पे पाकिस्तान का दखल आपका देखने को मिल रहा है। आगे ये कहता है कि वेदर इट इज़ द 3rd जनरेशन, द 4th जनरेशन और 5th, दे नो व्हाट इज़ द पाकिस्तान फॉर देम। ठीक है, पाक का अर्थ होता है पवित्र स्थान का। देखिए हिंदी का एक शब्द है जिसका स्थान आप जानते हो ना, स्थान, लोकेशन जिसको कहते हैं। अब एक शब्द आपने सुना होगा हिंदुस्तान, ठीक है, हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। तो ये स्थान था, हिंदुओं का स्थान। अब ये था तो बोल नहीं पा रहे थे, तो था को इन्होंने ता कर दिया और उसी स्थान के शब्द से इन्होंने अपना शब्द पाकिस्तान बनाया है। पाक, पवित्र से पाक बना हुआ है। तो ना इनका शब्द खुद का है, ना इनकी भाषा खुद की है, ना कुछ इनका है। सब चीज़ें ये इंपोर्टेड आपके किए हुए हैं और इसीलिए गर्त में जाते जा रहे हैं। ये अपने बलूचिस्तान के सिक्योरिटी सिचुएशन को कहते हैं कि 1500 लोग हमसे क्या बलूचिस्तान छीन लेंगे? बिल्कुल नहीं छीन पाएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि अभी पाकिस्तान का जो एक्चुअल मैप है वो उसमें 44% हिस्सा बलूचिस्तान का है। बलूचिस्तान हमेशा से एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी रही है जिसको पाकिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता के बाद से हड़प लिया था। इसीलिए जो बलूच आर्मी है उनके द्वारा लगातार पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। ये कहता है कि वी विल बीट द हेल आउट ऑफ दीज टेररिस्ट वेरी सून। यू थिंक दीज 1500 टेररिस्ट बिलोंगिंग टू द BLA, BLF, BRA etc. can take away Balochistan from us? Do Pakistan enemies think that a handful of terrorists can decide the fate of Pakistan? Even the generations of terrorists cannot harm Balochistan and Pakistan. तो ये स्टेटमेंट ये दिखाती है कि इसके मन में काफ़ी डर है, क्योंकि पाकिस्तानी की सेना के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने गाड़ियों में तेल भरा सके। सऊदी अरब से, कुवैत से, UAE से, चीन से ये लगातार पैसा मांगते जाते हैं और उसी के बल पर ये अपना काम कर पा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी विश्व की सबसे करप्ट आर्मी है और इनके जो आर्मी जनरल्स हैं वो सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। तो हम जान रहे हैं कि इनका अंत आने वाला है और इसी तरीके से ये कई टुकड़ों में बट जाएंगे। आपके विचार क्या हैं इस मुनीर के बयान पर? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं और वो रिटन कोड को यूज़ करें। जय हिंद।
अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।